बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर फाइल हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर गेट और पुट डाटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हैंडल करेंगे। टेक्स्ट फाइल के ऊपर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को गेट और पुट करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू पुट डाटा on text file character by character. Open that file, read data from file character by character and display on the screen. C लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर यूजर से डाटा को लेके फाइल के ऊपर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पुट करें। उस फाइल को क्लोज करने के बाद उस फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करें। उस फाइल के अंदर से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को गेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते जाएं। ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड। फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन का फंक्शन है, जिसके अंदर टेक्स्ट फाइल का नेम पास करेंगे और साथ उसका मोड आ जाएगा। राइट मोड के अंदर फाइल को ओपन करके उसका एड्रेस एक फाइल के पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करेंगे। हमारे पास फाइल मौजूद है जिसका नाम test.txt है। इस फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे। यहाँ पे एक चीज नोट करें कि आप सिंपल राइट मोड के अंदर जब भी किसी फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर पहले से मौजूद डाटा डिलीट हो जाएगा, नया डाटा उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप पहले वाले डाटा को एज इट इज रखना चाहते हैं तो फाइल को अपेंड मोड के साथ ओपन करें, फिर पहले वाला डाटा एज इट इज रहेगा और नया डाटा फाइल के एंड के ऊपर ऐड होगा। गेट डाटा फ्रॉम यूजर एंड राइट ऑन फाइल। यूजर से डाटा को गेट करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही टेस्ट फाइल के ऊपर राइट करेंगे। यूजर से डाटा को गेट करने के लिए गेट ch का फंक्शन है, जो एक एक कैरेक्टर को गेट करेगा और किसी कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन करता जाएगा जब तक के कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को एंटर नहीं करते टर्मिनेशन के लिए। लेट्स सपोज एस्केप का बटन टर्मिनेशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे ही एस्केप का बटन प्रेस करेंगे यूजर से डाटा गेट करना बंद हो जाएगा। तमाम का तमाम डाटा साथ साथ test.txt फाइल के ऊपर भी पुट करते जाएंगे। फाइल के ऊपर डाटा को पुट करने के लिए पुट सी का फंक्शन है, पुट सी का फंक्शन एक एक कैरेक्टर को टेक्स्ट फाइल के ऊपर सेव करता जाएगा। उसके बाद इस फाइल को क्लोज कर देंगे। ओपन फाइल एंड रीड डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसी फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करेंगे और इसके अंदर से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को गेट करके एक कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन करते जाएंगे। फाइल के अंदर से डाटा को गेट करने के लिए गेट सी का फंक्शन है, गेट कैरेक्टर। गेट सी का फंक्शन फाइल से एक एक कैरेक्टर को गेट करके किसी कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन करता जाएगा और डिस्प्ले डाटा ऑन स्क्रीन। प्रिंटफ के फंक्शन के साथ कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते जाएंगे। यूजर से डाटा को स्टॉप करवाने के लिए टर्मिनेशन सिंबल या टर्मिनेशन कैरेक्टर यूज किया था, जिसमें एस्केप के बटन को प्रेस करवाना सिलेक्ट किया था। अब फाइल के अंदर से डाटा को तब एंड करना है कि फाइल के अंदर से तमाम डाटा गेट हो गया है, तो इसके लिए एक टर्मिनेशन सिंबल है एंड ऑफ फाइल का। लूप के अंदर कंडीशन होगी कि जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती तब तक फाइल से डाटा को गेट करते रहे। इस प्रोग्राम के अंदर यूजर से डाटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गेट करके फाइल के ऊपर सेव करवाएंगे और फाइल से डाटा को गेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। लेकिन अगर आप किसी फाइल से डाटा को गेट करके किसी दूसरी फाइल के ऊपर पुट करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपके पास दो फाइल्स होंगी। एक फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड के अंदर जिससे डाटा को गेट करना है, और दूसरी फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे जिसके ऊपर डाटा को कॉपी करना है। तो एक फाइल से डाटा को गेट करके दूसरी फाइल के ऊपर पुट करते जाएंगे। सी लैंग्वेज के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा
और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद दो सिंपल फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम राइट कैरेक्टर है और ये विदाउट पैरामीटर है। दूसरा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम रीड कैरेक्टर है और ये भी विदाउट पैरामीटर है। ये दो फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर किया। इन दोनों फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर कॉल करना है और इनको मेन फंक्शन से बाहर इनकी डेफिनेशन डिफाइन करनी है। ग्लोबली फाइल का एक पॉइंटर वेरिएबल fptr मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, जिसके अंदर फाइल का एड्रेस होगा। वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, राइट कैरेक्टर के फंक्शन को कॉल किया, रीड कैरेक्टर के फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। राइट कैरेक्टर के फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया। कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल ch मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर डाटा, प्रेस एस्केप बटन फॉर एग्जिट, कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। fptr को असाइन करें, f ओपन के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम test.txt पास किया और साथ w एज अ राइट मोड। f ओपन का फंक्शन test.txt की फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करके उसका रेफरेंस fptr को असाइन कर देगा। इफ कंडीशन इफ fptr इज इक्वल टू नल, अगर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर फाइल का रेफरेंस नहीं है, इट मींस कि फाइल ओपन नहीं हुई, तो प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, फाइल ओपनिंग एरर, और एग्जिट के फंक्शन के साथ प्रोग्राम से एग्जिट कर देंगे। इस स्टेटमेंट को क्लोज किया। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर ch को असाइन किया, गेट ch के फंक्शन को कॉल करके गेट ch का फंक्शन गेट कैरेक्टर करके एक एक कैरेक्टर ch को असाइन करता जाएगा और साथ ही कंडीशन है कि ch नॉट इक्वल टू 27। एस्केप बटन की आस्क की वैल्यू 27 है। जब तक ch के अंदर 27 वैल्यू नहीं हो जाती, वाइल लूप की वर्किंग चलती रहेगी। वाइल लूप को स्टार्ट किया, प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर ch को डिस्प्ले करवाते जाएंगे और puts के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर ch वेरिएबल और fptr पॉइंटर वेरिएबल को पास किया। ch वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टर है वो fptr पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू फाइल के ऊपर पुट होते जाएंगे। वाइल लूप को क्लोज किया। वाइल लूप की वर्किंग के बाद f क्लोज के फंक्शन को कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए, जिसके अंदर fptr को पास किया। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, डेटा हैज सेव्ड ऑन फाइल सक्सेसफुली। राइट कैरेक्टर के फंक्शन को क्लोज किया, उसके बाद रीड कैरेक्टर के फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया। कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल ch डिक्लेयर करवाया। fptr को असाइन करें, f ओपन के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम test.txt पास किया और साथ मोड मेंशन किया r। रीड मोड के अंदर फाइल को ओपन करके उसका एड्रेस fptr को असाइन हो जाएगा। इफ कंडीशन लगाई चेक करने के लिए क्या फाइल ओपन हुई है। अगर फाइल ओपन नहीं हुई, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करेंगे और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स है, प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, डेटा फ्रॉम फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद वाइल लूप है, जिसके अंदर कंडीशन है ch नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता, वाइल की वर्किंग चलती रहेगी। वाइल लूप को स्टार्ट किया, ch को असाइन करें, गेट c के फंक्शन को कॉल किया कैरेक्टर को गेट करने के लिए। कहां से कैरेक्टर को गेट करना है? फाइल से। फाइल का पॉइंटर वेरिएबल पास किया fptr, गेट c का फंक्शन फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गेट करके ch को असाइन करता जाएगा और साथ साथ उसको printf के फंक्शन के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते जाएंगे। वाइल लूप की वर्किंग को क्लोज किया, उसके बाद fclose के फंक्शन के साथ, जिसके अंदर fptr को पास किया। फाइल को क्लोज करवाने के लिए रीड कैरेक्टर के फंक्शन को क्लोज किया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, मेमोरी के अंदर फाइल का एक पॉइंटर वेरिएबल fptr डिक्लेयर हुआ। उसके बाद राइट कैरेक्टर के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल राइट ch के फंक्शन के ऊपर आया। फंक्शन के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल ch मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। राइट कैरेक्टर के फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर डेटा, प्रेस
escape for exit। एग्जिट का बटन प्रेस करेंगे तो वर्किंग क्लोज होगी। fptr को साइन करें। f ओपन के फंक्शन को कॉल किया जो test.txt की फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करके उसका एड्रेस fptr को साइन कर देगा। test.txt की फाइल ऑलरेडी मौजूद है, वो ओपन हुई, उसका एड्रेस fptr को असाइन हो गया। इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन फॉल्स, उसके बाद वाइल लूप के अंदर ch को असाइन करें। गेट ch के फंक्शन को कॉल करके कैरेक्टर गेट करते जाएंगे और ch को साइन होता जाएगा और साथ साथ कंडीशन चेक होती जाएगी। जो कैरेक्टर प्रेस करेंगे वो ch को साइन होता जाएगा। साथ ही कंडीशन चेक होगी क्या ch के अंदर मौजूद कैरेक्टर की आज की वैल्यू 27 के इक्वल तो नहीं है, और साथ ही प्रिंटफ के साथ कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता जाएगा। पुट के फंक्शन को कॉल किया, ch के अंदर जो कैरेक्टर है वो फाइल के ऊपर स्टोर होता जाएगा। जैसे ही एस्केप का बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आएगा। fclose का फंक्शन कॉल हुआ जो test.txt की फाइल को क्लोज कर देगा। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, डेटा हैज सेव्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद कंट्रोल वापस मूव कर देगा। उसके बाद रीड कैरेक्टर का फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। फंक्शन के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल ch मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। पहले राइट कैरेक्टर के फंक्शन के अंदर ch डिक्लेयर हुआ था, ये रीड कैरेक्टर के फंक्शन के अंदर ch डिक्लेयर होगा। fptr को एड्रेस मिल जाएगा। test.txt फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करके fptr के ऊपर एड्रेस ओवरराइट होगा। इफ कंडीशन चेक हुई, इफ कंडीशन फॉल्स, प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, डेटा फ्रॉम फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। उसके बाद वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर कंडीशन है ch नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल भी एक सिग्नल है। ch को साइन करें, गेट सी फंक्शन को कॉल करके फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को गेट करते जाएंगे। गेट सी का फंक्शन एक एक कैरेक्टर को गेट करके फंक्शन के अंदर मौजूद ch वेरिएबल को असाइन करता जाएगा और प्रिंटफ के साथ ch के अंदर मौजूद कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते जाएंगे। जैसे ही फाइल का एंड होगा कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आएगा और fclose के फंक्शन के साथ टेक्स्ट फाइल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव कर देगा और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए। एंटर डाटा, प्रेस एस्केप बटन फॉर एग्जिट। आप इसके अंदर डाटा को एंटर करें। जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही एस्केप बटन प्रेस किया स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले हो गए। डाटा हैज सेव्ड ऑन फाइल सक्सेसफुली। डाटा फ्रॉम फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये वो तमाम डाटा है जो फाइल के अंदर सेव हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक टेक्स्ट फाइल के ऊपर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को पुट करवाते हैं और उस फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को गेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को पुट और गेट करना ज्यादा टाइम लेगा उस सूरत में जब फाइल का साइज बहुत बड़ा होगा। अगर आप किसी फाइल से डाटा को कॉपी करके किसी दूसरी फाइल के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको परफॉर्म कर रहे हैं, फाइल का साइज बहुत बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसकी बजाय लाइन बाय लाइन वर्किंग ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लाइन बाय लाइन डाटा को गेट और पुट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें
ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।